अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी कैंपेन जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि लिंक्डइन के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल्स जनरेट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक होता है जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट वगैरह करके या लोगों को टैग करके आप अपनी पोस्ट वगैरह दिखा के अपनी प्रोडक्ट दिखा के लीड्स जो है वो ले सकते हैं या सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप अपनी कैंपेन चला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करके आप अपनी ऑडियंस जो है या अपनी सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर आ जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एडवर्टाइजिंग एंड लिंक्डइन के ऊपर आ जाना। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो देन अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें वो यहाँ पर ले आया। अब हमारी जो कैंपेन है वो यहाँ पर सिर्फ दो ही चल रही थी, यानी पोल थी, हमने रन नहीं की कोई भी। तो न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कैंपेन का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर कैंपेन भी चला सकते हैं और उसके बाद आप कैंपेन ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा कैंपेन के ऊपर क्लिक करूँगा। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको कह रहा है कि आप यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर अवेयरनेस की, ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन भी चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट का विजिट करना चाह रहा है या आप उसको विजिट करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको विजिट भी करवा सकते हैं। देन अगर आप इंगेजमेंट लेना चाह रहे हैं या मच मोर वर्किंग करना चाह रहे हैं या फॉलोअर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़ वगैरह लेना चाह रहे हैं या आप अपनी वीडियो लोगों तक शेयर करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपने बिज़नेस के बारे में इंट्रो करवाऊँगा, क्योंकि जो मेरा बिज़नेस है अभी वो पहुँचा नहीं है किसी भी जगह पर। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है वो लोगों तक पहुँचे और उनको समझ आए कि ये कौन सा बिज़नेस है और ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इस जगह पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कैंपेन का नेम नज़र आ रहा है। तो हम जो है यहाँ पर कैंपेन का नेम जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, जी, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा इसका नेम जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप अपनी कैंपेन का नेम वगैरह जो है यहाँ से सिलेक्ट करें या आप ग्रुप वगैरह जो है यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं और ग्रुप अपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर जी, वो कह रहा है कि आप यहाँ पर जो है अपनी कैंपेन के ग्रुप का डिटेल दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा वो जो हमें कह रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है वो ब्रांड अवेयरनेस के नाम से है। आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रिएट किया है। देन वो कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर अपना शेड्यूल्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप अपना शेड्यूल्स भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना अगर बजट रखना चाह रहे हैं, डेली बेस बजट रखना चाह रहे हैं तो आप अपना बजट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 4 स्टेप बता रहा है। फर्स्ट स्टेप है, 2 स्टेप है और इसके अलावा 3 और 4 है। 4 तरह के स्टेप्स हैं, तो हम इन सबको फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम अपने ग्रुप का नेम लिखते हैं, जैसे कि मार्केटिंग के नाम से मार्केटिंग। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना डेली बजट रखूँगा। आप अपना डेली बजट जो है $30 भी रख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर $20 जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा मेरे ख्याल में। चले कर दिया, क्योंकि अदरवाइज पहले वो नहीं कर रहा था, वो $30 ही कर रहा था इसी वजह से। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं या स्टार्टिंग डेट वगैरह जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आज जब आप अपनी कैंपेन रन करें तो आप ये किया करें कि आप इसकी एंड डेट जो है वो लाजमी लगाएं। अगर आप इसकी एंड डेट नहीं लगाएंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो चलती जाएगी और आपका बजट जो है वो यूज़ होता जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं फर्स्ट जनवरी को ही इसकी एंड डेट लगाऊंगा। मिसाल के तौर पे आज 6 डे है, सॉरी डेट जो है वो 6 है और मैं चाहता हूँ कि मैं 10 डेट को इसे एंड कर दूँ। ठीक है,
तो जब आप ये सिलेक्ट करेंगे देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये अब चेक कर सकते हैं कि हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया था, वो कह रहा है कि आप डेली बजट जो है मैक्सिमम $30 जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से $30 करूँगा और देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपकी जो कैंपेन एक तो सेफ हो जाएगी और देन दूसरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर जो है हमने बाकी की वर्किंग करनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद वो कह रहा है कि आप अपनी कैंपेन की डिटेल दें। आप अपनी कैंपेन का नाम लिख सकती हैं, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज आप अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं या किसी और बंदे की कर रहे हैं, तो वो आप उसकी कैंपेन का नेम जो है वो देंगे। मैंने आपको दूसरी जब हमने सोशल मीडिया का वर्किंग स्टार्ट की थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आप जो कैंपेन का नेम रखेंगे वो जस्ट आप लोगों के पास ही शो होगा, अदरवाइज और किसी बंदे के पास शो नहीं होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि यार मैंने इस बंदे की कैंपेन चलाई थी, इसके अंदर ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियंस जो है, एक तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने अपनी ऑडियंस वगैरह क्रिएट की है, सेव की हुई है, तो आपकी ऑडियंस आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिंक्डइन भी आपको हर तरह की ऑडियंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इनमें से भी ऑडियंस को टारगेट कर सकती हैं। तो हम मैन्युअली ऑडियंस जो है वो टारगेट करेंगे। मैन्युअली ऑडियंस टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोकेशन सेट करेंगे कि आप अपनी कैंपेन जो है किस कंट्री के अंदर रन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है दोबारा फिर से सर्च करके बता देता हूँ। मैं यहाँ से पाकिस्तान करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान कर दिया। और इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड अरब हो गया या यूनाइटेड स्टेट हो गया, आप उनको भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट हो गया या यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड अरब हो गया, और इसके अलावा ये होगा। यानी मेरे बात करने का मकसद है कि अगर आपका बजट बिल्कुल नॉर्मल है तो आप एक ही कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस ले सकती हैं। अगर आप $30 के अंदर बाकी सभी कंट्रियों को टारगेट करेंगे तो एक तो आपका बजट भी ज़्यादा यूज़ होगा और आपको रिस्पांस भी कम आएगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है या रिकमेंड मैं आप लोगों को यही करूँगा कि आप सिर्फ एक कंट्री के अंदर अपनी कैंपेन रन करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल सके। अच्छा, हमने लोकेशन थी वो यहाँ पे सेट कर ली। और उसके बाद आपकी ऑडियंस की जो लैंग्वेज है आप कौन सी रखना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इंग्लिश के अलावा अरबी भी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की होती है उन्होंने, या इसके अलावा डॉच की होती है, या हर तरह की उसने लैंग्वेज अपनी ना सेलेक्ट की होती है। हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, या कोई भी उसने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी। ठीक है, आपकी ऑडियंस क्या हो सकती है। तो फिलहाल हम इंग्लिश यानी टाइप ही करेंगे। इंग्लिश के जितने भी ऑडियंस हमारी होगी वो इंग्लिश वाली ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज का जदीद हो जा रहा है तो हर बंदा इंग्लिश बोलता है। और उसके बाद है यहाँ पर नैरो। ठीक है, आप अपना जो ऐड है नैरो के अंदर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, और यहाँ पर एक्लूड है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो ऐड है या ऐड इनको नहीं दिखाना चाह रहे। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर लोग हमारे हैं जो आईटी के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उनको अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि यार जिनके सॉफ्टवेयर हाउस हैं मैं उनको टारगेट ना करूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये नहीं कर लेना कि आपने इनको टारगेट यानी उनको भी एक्सक्लूड के अंदर डाल देना। ठीक है, तो नैरो वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। नैरो के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट के नाम से। यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर मैंने आपको बताया था, फेसबुक कैंपेन के ऊपर बताया था कि हम यहाँ पर अपनी लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं, इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑडियंस के अंदर आप अपनी आपके पास अगर कोई लिस्ट बनी हुई है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लोकल लाइक ऑडियंस भी आप कर सकती हैं, और बाकी मच मोर थर्ड पार्टी वगैरह या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कर सकती हैं। तो हम ऑडियंस एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप उन कंपनी को टारगेट कर सकते हैं जिनकी ऑडियंस को आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 200 कंपनीज के नेम है, आप यहाँ पर जो है कंपनीज को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप उनके अंदर जो वर्किंग कर रहे होते हैं, लोग वो कर रहे होते हैं या ऑडियंस वर्किंग कर रही होती है, आप अपना ऐड जो है उनको भी दिखा सकते हैं। उसके बाद डेमोग्राफी वगैरह है, हम यहाँ पर एज वगैरह और जेंडर वगैरह बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से कर सकती हैं। और अगर आप एजुकेशन वाले लोगों को अपनी एड्स दिखाना चाह रहे हैं तो आप ये वो भी इनको कर सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जॉब एक्सपीरियंस है और जो उसके बाद इंटरेस्ट एंड प्राइस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले डेमोग्राफी के ऊपर चलते हैं। डेमोग्राफी के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एज को सिलेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि आप एज सेलेक्ट करें कि आप किस एज से लेके कहाँ तक अपनी ऐड जो है दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से 25 से लेके मैक्सिमम जो है 24 तक मैं इनको टारगेट करूँगा।
और उसके बाद जो है मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ होगी। और इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप एट्रीब्यूट के अंदर आके, आप डेमोग्राफी के अंदर आके, और यहाँ पर जो है आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि यार मैं इन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मेल को करना, फीमेल को करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 25 से लेके 54 तक ऑडियंस जो टारगेट की है वो ये हो, या फिर इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर फीमेल के अंदर तो इससे ज़्यादा भी ऑडियंस हो सकती है हमारी, 25 से कम भी हो सकती है, या फिर 54 से प्लस भी हो सकती है। ठीक है, या का ये मतलब होता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इनको अलग से जो है क्रिएट करूँगा। एक तो मैंने या वाली जो ऑप्शन था वो ख़त्म कर दिया, और यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, हमारा जो ये लग गया, एज मेंबर एज थी वो 25 से लेके 54 तक है। तो इसके अलावा एंड की ऑप्शन जो है मैं लगाऊंगा, और ठीक है, या अच्छा जी, उसके बाद मैं एट्रीब्यूट के अंदर आऊँगा, फिर मैं यहाँ से डेमोग्राफी के ऊपर क्लिक करूँगा, डेमोग्राफी के ऊपर, और मेंबर जेंडर जो है वो सिलेक्ट करूँगा। आप मेल और फीमेल इन दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं फीमेल को करता हूँ या मेल को करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपने जो मेंबर सेलेक्ट किए हैं उनकी एज जो है वो 25 से 54 तक है, और वो मेल हो, यानी इस एज के दरमियान के लोग हों और मेल हों। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम नैरो के अंदर फिर से चलते हैं। जाने के बाद हम जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे। एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद अब हम चलते हैं कंपनी के अंदर। अब आप किन कंपनीज को ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की कैटेगरीज आ रही है, कंपनी कनेक्शंस आ रहे हैं, कंपनी फॉलोअर्स आ रहे हैं, कंपनी ग्रो रेट, और इंडस्ट्री और नेम वगैरह आ रहा है। और इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो नज़र आएंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे लेक्चर करने का या मेरे बात करने का मकसद ये है कि मैं सिंपल सी डिटेल के साथ आपको एक ऐड है जो ट्रिगर नहीं बताऊं। ठीक है, जो कि आप अपनी ऐड को पब्लिश कर सकें और उसके ऊपर अच्छे से रिस्पॉन्स ले सकें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो था कंपनी सेलेक्ट की, इंडस्ट्री सेलेक्ट की। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि आईटी वाले जो लोग हैं मुझे वो नज़र आएँ। जब हमने आईटी लिखा, आईटी सर्विसेज के रिलेटिव जितने भी लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से ऑडियंस को सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, आप ऑडियंस को सिलेक्ट करते जाएं, आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, इनमें से आप इन सब को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर जो है स्मॉल बिजनेस को करना चाहता हूँ। स्मॉल बिजनेस, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं स्मॉल बिजनेस वाले लोग जो हैं उनको करना चाह रहा हूँ। ये इंडस्ट्री के अंदर तो नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यही है कि आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको आप अपनी ऐड से दिखाना चाह रहे हैं, या जिनको आप अपनी ऐड जो है वो ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा कंपनीज के अंदर ही हैं, हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, और अकाउंटेंट को भी कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इंगेज ऑडियंस वगैरह है उसका बाय डिफ़ॉल्ट आपको बता रहा है कि आपका जो टारगेट साइज़ है वो कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर फिर नैरो के ऊपर क्लिक करूँगा। करने के बाद जो है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने मेंबर एज सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद हमने जो जेंडर था वो कर लिया, यानी ये वाली एज हो यहाँ से लेके यहाँ तक, और जितने भी लोग हों वो सारे मेल हों। ठीक है, इस एज से ना कम हो और ना ज़्यादा हो। और उसके बाद कंपनी इंडस्ट्री जो है वो ये हो, और इनके अंदर जो ऑडियंस टारगेट हो वो ये वाली हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप करना चाह रहे हैं तो हम ऑडियंस एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर जो है जॉब एक्सपीरियंस वालों को भी टारगेट कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस के अंदर जाके जॉब फाइंडर, और इनमें से आप जो है एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं जॉब टाइटल को करूँ। जॉब टाइटल क्या होता है, आपने अपनी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट की है, उस प्रोफाइल के अंदर आपने लिखा होगा ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटर, या वेब डेवलपर, या कॉस्मेटिक सीईओ कॉस्मेटिक, एंड इवन कोई भी आपने अपना टाइटल लिखा होगा। तो मैं उनको टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिजिटल मार्केटर। ठीक है, ये मैंने जब डिजिटल मार्केटर लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जिनके टाइटल डिजिटल मार्केटिंग के हों
तो उनको टारगेट हो। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक किया, वो कह रहा है कि हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल कंसल्टेंट और इसके अलावा मच मोर आप जो है चीज़ें वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो जॉब टाइटल था वो ये था, और इसके अलावा यानी जिन जिन लोगों को मैं अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ उनके टाइटल के अंदर ये चीज़ें लिखी हों। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पर जो है अपनी ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर चलते हैं। आप यहाँ पर चेक करें कि हमने जो एज रखी थी वो आ गई, और उस एज के अंदर जितने भी लोग हों वो सारे मेल हों, और उसके बाद जो मेल हों वो इन कंपनी के अंदर वर्किंग करते हों। ठीक है, और इसके अलावा जो है उनके जो जॉब टाइटल हों वो ये वाली हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ऑडियंस को सेव कर देना है। अच्छा, ऑडियंस को सेव करने के बाद अब यहाँ हमारे पास जो है ऐड फॉर्मेट आ रहे हैं। आप सिंगल इमेज भी अपनी चला सकते हैं, कैजुअल इमेज भी चला सकते हैं, और मच मोर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इमेज के ऊपर क्लिक करके, ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद जो है आप अपनी यानी वेबसाइट को यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि हमने फेसबुक ऐड के अंदर आपको बताया था कि हम पिक्सेल वगैरह कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो बाकी जितने वो चीज़ें जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी को अगर आप अपनी एड्स दिखाना चाह रहे हैं, लिंक्डइन की ऑडियंस के नेटवर्क के अंदर जो थर्ड पार्टी आती है, अगर आप उनको अपनी एड्स दिखाना चाह रहे हैं तो बाय यहाँ से ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे, सिर्फ लिंक्डइन को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन जो है इसे रहने दें, इसे आप अनचेक कर दें। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना जो बजट शेड्यूल है वो आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इस बंदे ने ऑलरेडी जो है बिडिंग हमारी वो सेलेक्ट कर दी। इसके बाद हमारी जो कंपेन जो है वो ऑप्शन जो है उसका वो रीच है। ऑब्वियसली अब अगर हम चला रहे हैं तो अपने रीच के लिए इस कैंपेन को चलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी ये ऑटोमेटिकली उस बंदे ने यानी इस कैंपेन ने लिंक्डइन अकाउंट ने या लिंक्डइन ऐड ने वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सेलेक्ट कर दी है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे छोड़ दें, छोड़ने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये ऑडियंस सेफ हो जाएगी और आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, करने के बाद आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप यहाँ पर अपने लिए एक कैंपेन जो है वो क्रिएट करें। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमने 2 स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हमने जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट करना है। वो कह रहा है कि आप अपनी ऐड का जो नेम है वो दें, या आप उसका हेडलाइन जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऐड का जो नेम है वो आपने दे देना। देने के बाद आपने यहाँ पर जो है पैराग्राफ टाइप कर देना है। आप एआई के थ्रू भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना खुद भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो हेडलाइन था या टेक्स्ट था या पैराग्राफ था वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आप अपनी वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर दे सकते हैं। वाइड वर्ल्ड मेरे पास एक वेबसाइट है, जस्ट वैसे ही मैं आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट है फर्नीचर के नाम से, तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप कैंपेन चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास आपकी कैंपेन का लिंक तो होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसकी हेडलाइन अपनी तरफ से भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप टाइप टाइप करवा सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, या इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कि बेस्ट सर्विसेज सर्विसेज। ठीक है, और इसके अलावा आप हेडलाइंस जो है आपने कोई अच्छी सी खूबसूरत सी हेडलाइन देनी है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस नाउ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ से अपने लिए एक इमेज जो है वो अपलोड करेंगे।
बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोगों के पेज के अंदर कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो वो भी आप इज़िली इसको चूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ से अपलोड कर सकती हैं। तो मैं अपलोड करूँगा, अपलोड करने के लिए मेरे पास एक इमेज है, जस्ट सिंपल सी इमेजेस है। तो मैं यहाँ से जो है इमेज को ओपन करता हूँ। अच्छा जी, हमने इमेज ले ली और इसके अलावा उसका नेम जो था वो काफ़ी बड़ा था, इसकी वजह मैंने नेम जो था वो छोटा-सा कर लिया। करने के बाद मैं ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो इमेज है ये अपलोड हो रही है, ठीक है? तो हमारी इमेज जो थी वो सिंपल सी अपलोड हो जाएगी। देन जब तक ये इमेज अपलोड होती है, आपने बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से तरीके के साथ आपने देखना है। देखने के बाद आपने देन ऑडियंस को सेव करना है, देन अपनी कैंपेन को सेव करना है, ठीक है? अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे कैंपेन सेलेक्ट हो जाती है, अगर आपको उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो वो चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है? देन आपको फिर से सारी चीज़ें जो है वो रेगुलर स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? अच्छा जी, हमारी जो इमेज थी वो सिलेक्ट हो चुकी है और उसके बाद जो है हम यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो इमेज अपलोड की थी वो यहाँ पर आपको इमेज नज़र आ रही है और हमारा जो टेक्स्ट था वो डिफ़ॉल्ट हो गया, रिमूव हो गया। अब तो मैं यहाँ पर जो है दोबारा फिर से एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल नेम लिख देता हूँ। आप अपनी कोई भी नेम लिख सकती हैं ऐड का और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकती हैं, ठीक है? और उसके अलावा आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो दे दें आप, ठीक है? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का आपकी वेबसाइट होगी, ज़ाहिर बात है अगर आप कैंपेन चला रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का लिंक तो होगा, ठीक है? वो आपने कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर जो है आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। बेस्ट सर्विसेज हो गया और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये चीज़ें होगी। होने के बाद आप यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन का बटन भी लगा सकते हैं, अप्लाई या डाउनलोड या व्यू क्विक या उसके अलावा लर्न मोर। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा इसके ऊपर ऑडियंस लेके आने रीच के लिए चला रहे हैं, तो इसी वजह से हमने लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर दिया। करने के बाद आप सेव ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐड होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव हो जाएगा, ठीक है? मैं आपसे आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से करें, ठीक है? ये चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आप मज़ीद जो है अगर कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर मज़ीद कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपको व्यू डिटेल दे रहा है। मार्केटिंग हो गया, हमने जो नाम लिखा था वो मार्केटिंग हो गया। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अवेयरनेस का होगा। हमारा बजट आ गया, मैक्सिमम डिलीवरी आ गया और कैंपेन की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पर आ गई। और इसके अलावा हमने कैंपेन का नेम लिखा और बाकी जितनी भी चीज़ें थे वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंटर कर दी। इमेज लगा दी। इमेज लगाने के बाद अब जो है आप अपने बिज़नेस का नेम भी लिख सकते हैं, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। देन आप सेव करेंगे, उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपना कार्ड अटैच करें। तो ये हमारा जो था एक डमी अकाउंट था जिसकी वजह से मैंने यहाँ इसे सेव नहीं किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पर एग्री एंड लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब एग्री एंड लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी कैंपेन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जी व्यूअर्स, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी पॉइंट जो थे वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है और बाकी की जितनी भी चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आज का जो लेक्चर था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।